गुजारा कर लेंगे। तो परीक्षित महाराज ने कलियुग से कहा कि हे कलियुग, कि तुम्हारा जुआ में वास होगा, पराई स्त्री गमन में वास होगा, और तुम्हारा सराय में वास होगा। एकदम से कलियुग बोला कि महाराज, आपने हमें एक भी स्थान अच्छा नहीं दिया। जितने भी स्थान दिए सारे खराब ही दिए, गंदे दिए, लेकिन एक भी बढ़िया नहीं दिया। अरे महाराज, सोने का मुकुट जरासंध का जो अपने सिर पर लगाए थे, एकदम से उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारा सोने में वास होगा। जैसे ही सोने की बात कही तो एकदम से कलियुग और जरासंध के मुकुट में प्रवेश कर जाते हैं। और वो मुकुट पहने थे परीक्षित महाराज। अब परीक्षित महाराज की बुद्धि नष्ट कर दी। कलियुग ने परीक्षित महाराज की बुद्धि खराब कर दी। देखा कहिएगा, समी ऋषि के नाम से संत थे और अपने आश्रम में समाधि लगा करके बैठे थे। और इधर से परीक्षित महाराज का जाना हुआ तो परीक्षित महाराज को बड़ी तेज से प्यास लगी। जब परीक्षित महाराज को प्यास लगी तो उन्होंने उस आश्रम के गेट का जो दरवाजा था उसको खटखटाने लगे। कहने लगे, अरे कोई है जो हमको जल ग्रहण करा सके, हम प्यासे हैं, हमको बहुत तेज प्यास लग रही है, हमें थोड़ा जल ला करके दे दो जिससे हमारी प्यास बुझ जाए। लेकिन महाराज समाधि में बैठे हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसके लिए कुछ भी हो जाए, जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति से हटता नहीं है महाराज। अब तो समाधि में तो इधर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो क्रोध में आकर के उन्होंने वो मरा हुआ सर्प लिया और परीक्षित महाराज ने शमी ऋषि के गले में डाल दिया। एक संत ने जाकर के शमी ऋषि के पुत्र संग्री ऋषि को जाकर के बताया। वो नदी स्नान कर रहे थे। कहा, महाराज तुम्हें नहीं पता, अरे तुम्हारे पिता को परीक्षित महाराज ने और उनके गले में एक मरा हुआ सर्प था जो उनके गले में डाल दिया है। तो उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संग्री ऋषि और परीक्षित महाराज को श्राप देने लगे। कहा कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही मरा हुआ सर्प एक दिन, वही मरा हुआ सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर के और महाराज परीक्षित को काटेगा। बोली नारायण भगवान की। जब यह श्राप दिया और इधर परीक्षित महाराज आश्रम से आगे बढ़ जाते हैं। जब श्राप दिया, संतों ने जाकर के परीक्षित महाराज को बताया कि महाराज आपको शमी ऋषि के पुत्र संग्री ऋषि ने श्राप दे दिया है, अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अब भैया एक बात तो बताओ, अगर काऊ तरीका से हमें और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि हमें कल या परसों और हम मरने वाले हैं, तो फिर हमें तुम्हें भैया चैन कैसे पड़ेगा? पर तो मन में एक ही बात आएगी, भगवान ना कल होवे, ना रात होवे, ना सुबह होवे, ऐसा ही दिन बनाए रखिए क्योंकि कल हमारी मौत होने वाली है। विचार करने लगी। परीक्षित महाराज से इतनी बात कही, परीक्षित महाराज सोचने लगे कि अब 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या ना
कुछ संतों से जाकर के मैं चर्चा कर लूं, और अगर मैं मरूंगा ही तो मरते मरते भगवान का नाम हो तो कुछ नाम ही ले जाऊं। अब तो संत ऋषियों के, बड़े बड़े ऋषियों के पास महाराज परीक्षित पहुंचे। पास में जब वो पहुंचे तो संतों से कहा है कि महाराज आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें कृपया करके इतना बताइए कि अब हमारा उद्धार कैसे होगा। हमें बहुत बड़ा मृत्यु अश्राप लगा है, हमें 7 दिन काला सर्प तक्षक बन करके काटेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा उद्धार करने का कुछ उपाय बताओ, कुछ हमें उपाय बताओ। आज इधर कुछ संतों ने जाकर के महाराज परीक्षित से कहा है कि परीक्षित एक काम करो, एक बहुत अच्छे व्यास हैं जिनका नाम सुखदेव महाराज है, आप उनके पास जाओ, वो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और श्रीमद् भागवत आप 7 दिन सुनना, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। बड़े प्रेम से भाव से कथा को श्रवण करो। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी के पास में पहुंच जाते हैं और सुखदेव जी के पास पहुंच करके और महाराज से प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, मैंने एक मरा हुआ सर्प एक ऋषि के गले में डाल दिया, जिस कारण उनके पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया है, और मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ महाराज कि आप हमें बस कृपया करके तो ना बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। जापान भद्री त्रवाचा प्रभु वशिष्ठ अध्री, ऐसे महान संत आए, ब्रह्मा जी आए, पुत्र वशिष्ठ आए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति आए, शक्ति के पुत्र पाराशर भी आए, पाराशर के पुत्र मंदवेश व्यास आए, कई महान महान ऋषि सुनकर के आए। भैया एक अचम्मा सा हो गया कि एक परीक्षित को और इतना बड़ा श्राप, और वो भी एक ऋषि के कारण। तभी श्री कृष्ण के परम भक्त वेद व्यास के पुत्र बंदे, पुत्र 16 वर्षीय शमी ऋषि से कहते हैं कि हे शमी ऋषि, ये तुम्हारे पुत्रों ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, ये अच्छा नहीं किया। आई तेरी बात सुनकर के शमी ऋषि की भी जब समाधि खुलती है तो वो भी परीक्षित महाराज के पास आकर के और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते और कहते, महाराज क्षमा करना, मेरा जरा सा बालक है जिसने क्रोध में आकर के आपको श्राप दे दिया। अरे उन्हें देना नहीं था लेकिन आपको श्राप दे दिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। अरे मैं समाधि में बैठा था, इस कारण तुम्हें पानी नहीं पिला सका, इस बात की भी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और अपने पुत्र संग्री ऋषि को शमी ऋषि महाराज ने बहुत डांटा और कहा, संग्री ऋषि दुष्ट, अरे तूने एक पल भी आगे और पीछे नहीं सोचा और तूने महाराज परीक्षित को इतना बड़ा श्राप दे दिया। अरे उनका कोई दोष नहीं था। महाराज जब इतनी बात कही तो श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजा परीक्षित,
आप चिंता ना करो, तुम्हारे उद्धार का केवल एक ही मार्ग रूप है क्या कि श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन हम करेंगे और आप सुनना। और ये नहीं कि तुम्हें मृत्यु दी जाएगी, 7 दिन की कथा सुनने से तुम्हें नरक नहीं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और साक्षात परमात्मा विमान लेकर के आएंगे, उस विमान में बैठ करके झूमते हुए जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने हृदय से मरने की भय निकाल देना। यदि तुमने अपने हृदय से और मरने की भय निकाल दी तो समझो कि तुम्हारा उद्धार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तुम्हारे हृदय में ये बह रही कि 7वें दिन हम मर जाएंगे, 7वें दिन हम मर जाएंगे, तो भला आप कथा श्रवण कैसे करोगे? जब दिल में कोई चिंता लगी होती है महाराज, तो कोई कुछ अपना या पराया, खाना या पीना कुछ नहीं स्वाता महाराज। जब खुद को कुछ कष्ट होता है ना, तो कुछ नजर नहीं आता, कोई अच्छा नहीं लगता, ना अपना अच्छा लगता है, ना पराया अच्छा लगता है। जब अपना हृदय, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। परीक्षित महाराज को कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है और परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से कहते हैं